देखिए, सबसे पहले ये वीडियो आप जरा सुनिए। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। तो सुना आपने ये वीडियो कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री पर हमला किया है कि प्रधानमंत्री बीते कुछ दिन पहले कर्नाटक में जाते हैं और कहते हैं कि भाइयों और बहनों 100 गालियां मुझे देते हैं लोग। तो प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है और कहा है कि किसको कौन गाली देता है ये मैटर नहीं करता, आपकी समस्या पर बात हुई नहीं, प्रधानमंत्री अपनी समस्या आपके पास लेके आ रहे हैं। चलिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं। कहां तक सहमत है प्रियंका गांधी की इस बातों से? भाई कमाल कर दिया, प्रियंका गांधी ने एक बात सच कह दी। देश का प्रधानमंत्री है, किसके लिए है? जनता के लिए है। कर्नाटक में चुनाव जीतने की थोड़ी है। वहां जाता, वहां की जनता की समस्याओं की बात करता, डीजल पेट्रोल आधा कर दूंगा ये बात करता, किसान को खुशहाल करूंगा, किसान तो वहां भी है ना, ये बात करता, व्यापार बढ़ाऊंगा, जीडीपी पर बात करूंगा, आपको कोई समस्या तो बताइए। पर नहीं, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में इतनी लंबी लिस्ट बनी है कि किस किसने क्या क्या गाली दी है प्रधानमंत्री जी को। यही तो सवाल है, जनता को अपनी परेशानी रो रहे हैं। प्रियंका गांधी का कमाल है भाई, क्या चीज ढूंढ के निकाली है जो सीधे सीधे समझ में आती है कि प्रधानमंत्री जी पहला प्रधानमंत्री है जो जनता में जाकर रोता है, जनता की नहीं सुनता, अपनी सुनाता है। साफ साफ क्या दिया उन्होंने यह भी कहा कि राहुल को कितने लोगों ने गाली दी, राहुल गाली भी खाएंगे और ये अगर ये चाहे तो गोली भी मार रहे, ऐसी कुछ बात कहा है, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस बारे में क्या? पर राहुल गांधी तो पहले कहता मुझे खूब गाली दो, छिक्का गाली दो, ये कहते हैं, उसके नाम को बदनाम करते रहे। गोली भी खाए, उनका तो इतिहास है ना भाई, उनका इतिहास है, उनके पिता ने गोली खाई, उनकी दादी ने गोली खाई, और ये भी खा लेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये बने ही देश के लिए है, ये देश के लिए जान दे सकते हैं, जान ले नहीं सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं, हमें जिता दो, सत्ता में ला दो। अरे भाई, आप लोग तो सत्ता में थे, आपने किसकी सुनी? बताइए, एक आदमी काम करा दो। आपका सपना था कि मजदूर को, फुटपाथ वाले को, बहनों भाइयों, मैं 2022 में पक्की छत दे दूंगा। बताओ कितनों को दे दिया? कितनों को दे दिया? नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। रोज आतंकवादी आ रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारे जवानों को मार रहे हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ बोलेंगे देश के मुखिया, ये बात देखने के 2 लीडर हैं देश में। एक सच बोलने वाला जिसका नाम राहुल गांधी है, एक झूठ का पुलिंदा जिसका नाम प्रधानमंत्री है। और वो प्रधानमंत्री अब देश के नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पहले ही दिन से हैं। अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की समस्याओं पर बात करते, लोगों की समस्याओं पर बात करते। ये जो बेटियां बैठी हैं, गोल्ड मेडल लेके आए थे, जब तो चाय पिला दी और इनकी सुन नहीं रहे हैं, उस माफिया का साथ दे रहे हैं। और माफिया ने भी कह दिया है मैं इस्तीफा दे दूंगा, देश का प्रधानमंत्री कहेगा तो नहीं दूंगा। इसका क्या मतलब है? तो अमित शाह ये क्यों लगातार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो दंगे ही दंगे होंगे? वो कराएंगे ना भाई, जहां जहां दंगे नहीं हो रहे, कहां नहीं हो रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है, साफ क्लियर है कि जहां इनकी सरकार वहां दंगे होंगे नहीं, जहां कांग्रेस वहां दंगे होंगे, क्योंकि कराने वाले सरकार में बैठे हैं। अब तो सबके सामने छिपा है, छिपाने पुलवामा इनके गवर्नर ने तो कहा, हमने थोड़ी कहा, इनका गवर्नर ने एक पोल खोल दिया है। किसने चुप रहने के लिए कहा, किसने दंगे कराए, किसने जहाज नहीं दिया, किसने नौजवानों को मरवाया? ये सवाल का जवाब इसी जीवन में इनको देना पड़ेगा। कृष्ण भगवान क्या गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्वर्ग नरक सब धरती पे, एक एक का हिसाब भगवान लेगा। उस जवान के बच्चों के आंसू का जवाब लेगा, उस पत्नी का जवाब लेगा जिसका पति शहीद कर दिया, उस मां जिसका बेटा जिंदा जला दिया। उनकी आत्माएं जो हैं इसी जन्म में इनको जवाब देने पड़ेंगे। और मैं समझता हूं वो समय आ गया है। देखिए, 10 तारीख को 10 मई को कर्नाटका में चुनाव है और इस चुनाव के दरमियान में क्या प्रधानमंत्री खूब भाषण दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के साथी अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, क्या खूब भाषण दे रहे हैं? इसी बीच यह भी देखा गया कि अमित शाह जो है वो खड़गे पे पलटवार करते हैं, जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, और खड़गे साहब भी पलटवार करते हैं। और इसी बीच एक ऐसी मूवी जो है आने वाली है, आ भी गई होगी केरला में कहा जा रहा है कि 32,000 हिंदू जो है गायब हो चुकी हैं। वो भी कहां से? कर्नाटका, जो साउथ का जोन है। इसको कैसे देख रहे हैं सर? मूवी आ रही कि 32,000 हिंदू गायब, ये मूवी बनवाई जाती है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री क्या करें? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर लड़कियां गायब हो गई हैं। क्या वहां के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या वहां के गृह मंत्री नहीं है? कैसे गायब हुई है? सवाल यह है, कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मन की बात में ऐसे शोर मचा दिया, हर आदमी, हर नेता बीजेपी का टेलीविजन पे बैठा दिया और कह दिया
मुझे तो ऐसे लगा शायद पाकिस्तान पे हमने जीत कर ली है, कोई ऐसा जश्न मनाया जा रहा है। गोदी मीडिया सरकार ने जो जश्न मनाया है वो मन की बात जिसने देश को बर्बाद कर दिया, पूरा देश विरोध कर रहा है। आपने देखा जिस तरह से मीडिया का फायदा उठा रहे हैं, मीडिया से करवा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, फोटो खींचने से और इस तरह की मन की बात कहने से काम नहीं चलेगा, चुनाव नहीं जीतेंगे। अच्छा होता आपने जनता के वादों पे बात करी हुई जो जनता से आपने करे थे। कर्नाटक में किसकी सरकार बनने जा रही है? अब तो पूरे देश में राहुल गांधी चलेगा भाई, और कोई नहीं चलेगा। कर्नाटक से शुरुआत होगी और अगले 6-7 स्टेट में राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि सच्चाई का झंडा उठाए चले। झूठ को देश की जनता नकार देगी। किसान इनका नहीं, पहलवान इनका नहीं, मजदूर इनका नहीं, व्यापारी इनका नहीं, इनको वोट देगा कौन? कितनी हेराफेरी करेंगे? डीएम और यूएम की वोट से इनका पेट नहीं भरेगा। अब इनका पाप का गड़ा भर गया। हिमालय पर जब आदमी चला जाता है, 2 रास्ते होते हैं, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ज्यादा देर वहीं रुक सकता है। अब ये हिमालय पे, अब भगवान ने तय कर लिया हिमालय पे अब ये या तो नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, ये तय है। तो आप समझ लीजिए 13 मई बीजेपी गई, कर्नाटक से नहीं पूरे देश से गई। ये शुरुआत होगी राहुल गांधी का विजय संघ बचेगा, ये भारत का विजय संघ बचेगा, ये किसान का विजय संघ बनेगा, ये उन पहलवान का विजय संघ बनेगा जो जंतर मंतर पर बैठी हैं। शुक्रिया पंडित जी। अगर ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपनी कमेंट कर अपनी इस वीडियो में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। शुक्रिया।